हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईटी और ओसी की ट्रेनिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईटी ओसी एक ट्रेनिंग है, 15-15 दिन का दोनों होता है और वो आपको आर्टिकलशिप से पहले करना कंपलसरी होता है। सबसे पहले मैंने ओसी किया था। ओसी की फ़ी आई थिंक 7,000 होती है और ओसी मैंने पटना से किया था। 8 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक मैंने किया था। और 8 लाइक 9 तारीख को रिजल्ट भी मेरा आया था, तो वो मुझे डेट याद है परफेक्टली। सो ओसी में क्या होता है, ओसी में होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़। मतलब पढ़ाई भी होती है, बट पढ़ाई होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको मज़ा एक्टिविटीज़ करने में ही आएगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें आपको टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, डिबेट, ऑरेटर स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब आपको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। डिबेट में आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप में बांट दिया जाएगा कि हाँ अब 2 ग्रुप है, आपको उसमें डिस्कस करना है। और एज ए ऑरेटर में बात करूँ तो उसमें भी आपको बहुत सारी टॉपिक्स दी जाएगी कि XYZ टॉपिक पे आके तुम्हें 1 या 2 मिनट बोलना है। तो अब इसमें मैं बोलूँगा कि जब भी आपको स्पीच देने का मौका मिले तो आप क्या करो कि एक कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लो। मतलब ऐसा टॉपिक मत उठाओ जो आपको पहले से आता हो, क्योंकि जब आप रैंडम टॉपिक उठाओगे तो उसके बाद आपको फिर उस टॉपिक पे रिसर्च करना होगा। तो जब आप उस टॉपिक पे रिसर्च करोगे और तो आपकी रिसर्चिंग की स्किल भी बढ़ेगी और फिर आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा गूगल पे या फिर कहीं से भी उठाओ। उसमें से अब आपको डाटा को फ़िल्टर आउट करना है कि क्या-क्या डाटा आपको वहाँ पे जाके प्रेज़ेंट करना है और फिर वहाँ पे जाके आपको प्रेज़ेंट करना होता है। लाइक ऑडियंस जो कि आपके क्लासमेट्स बैचमेट्स ही होते हैं, उनके सामने आपको वो अपना लेक्चर डिलीवर करना होता है। फिर बहुत मज़ा आता है। और हाँ, जो भी लाइक इंट्रोवर्ट लोग हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये कोर्स, क्योंकि उसके बाद उनके अंदर का एक्सट्रोवर्ट बाहर आ जाता है। आई रिमेंबर कि मेरे क्लास की एक लड़की थी, तो उसे लाइक स्टेज फ़ियर था। लाइक वो स्टेज पे आके कुछ भी बोल नहीं पाती थी और मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का था। तो फिर और जब ये एंड हुआ, मतलब हमारा जब ओसी कोर्स एंड हुआ तो उसमें एक प्रेजेंटेशन हुआ था। उसमें उसने लाइक आके बिना किसी झिझक के पूरा अपना प्रेजेंटेशन दिया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, तो ये सब होता है और उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। मतलब एक लास्ट में हमारा एक प्रेजेंटेशन हुआ था जो कि लाइक ऐसे डराते हैं कि हाँ फेल कर देंगे तुम्हें अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे, बट ओवरऑल सबको पास कर देते हैं। तो प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या हुआ था कि हमें 7 टीमों में बांट दिया गया था। हर एक टीम में 4 लोग थे, 1-2 टीम में 5 लोग भी थे। तो 7 टीमों में बोला गया था प्रेजेंट करने को। सारी मतलब आपको करना तो प्रेजेंट इंडिविजुअली ही है, बट एज ए टीम आप प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब आपको बोला गया कि आपको फलानी जगह एक कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे लीगल चीज़ होती है, फाइनेंशियल होता है और भी लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक-एक बंदे को एक-एक टॉपिक दे दिया जाता है कि तुम्हें ये वाला टॉपिक संभालना है। तो हमने भी वैसे ही किया था और अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम बहुत अच्छा नहीं कर पाई। लाइक 7 लोग, टोटल 7 टीम थी, उसमें हमारी टीम 4th आई थी। तो ठीक है, चलता है। हमारी टीम का टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाया था, जैसे कि 20 मिनट उन्होंने दिया था प्रेजेंट करने के लिए, तो 20 मिनट में हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। आई थिंक उससे थोड़ा ज़्यादा हमने लिया था। ये मेन रीज़न था। बाकी ओवरऑल हमने प्रेजेंटेशन में भी अच्छा ही किया था। और यही था मेरा उसी का एक्सपीरियंस। और खाना पटना ब्रांच का ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, ओके ओके था। और भी मतलब बहुत मस्ती होती है ओवरऑल ओसी में। अब मैं बात करूँगा आईटी की। आईटी कोर्स का फ़ी है 6500 और मैंने आईटी की थी गाजीपुर दिल्ली से। गाजीपुर दिल्ली बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ब्रांच है, मतलब स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा वहाँ पे और खाना भी वहाँ का उतना अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा था। और अगर आपको मौका मिले दिल्ली में देखने का तो आप गाजीपुर के अलावा कोई और ब्रांच देखना, क्योंकि मतलब आई थिंक और जो ब्रांचेस होंगी उसमें खाना का क्वालिटी और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होगी। तो ये आप कर सकते हो। और फिर हाँ, आईटी में क्या सिखाया जाता है? आईटी में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट, टैली, ये सब सिखाया जाता है, जो कि आपके आर्टिकलशिप में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आप अपना पूरा आर्टिकलशिप काउंटर पे ही करने वाले हो। ठीक है, तो ये सब सिखाया जाता है। और आईटी में 3 टेस्ट भी होते हैं, मॉड्यूल 1 का टेस्ट, मॉड्यूल 2 का टेस्ट और लास्ट में एक ऑनलाइन एग्जाम। मॉड्यूल 1 का टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब जो दोनों मॉड्यूल का टेस्ट उतना हार्ड नहीं होता है। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा दिए थे और टोटल उन्होंने जो बताए थे वही आए थे सारे क्वेश्चंस। और 50 में से आपको 25 मार्क्स स्कोर करने होते हैं इसमें
मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के एग्ज़ाम में। और एक प्रेजेंटेशन भी होता है। प्रेजेंटेशन में आपको फिर से ग्रुप में ही प्रेजेंट करना होता है, टॉपिक इंडिविजुअली अलॉटेड होती है। और उसमें मैंने अच्छा किया था प्रेजेंटेशन में, और सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे ही मिले थे प्रेजेंटेशन में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और मुझे आई गेस 75 मार्क्स मिले थे। बाकी किसी और को सर ज़्यादा देर प्रेजेंट करने नहीं दे रहे थे, वो बीच में उसे भगा दे रहे थे। उनका ये कहना था कि तुमने टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके नहीं आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं बोलने देना चाहिए। खैर जो भी हो, उसके बाद 100 मार्क्स का वो था, 100 मार्क्स का वो, और 2 मॉड्यूल का टेस्ट 100 मार्क्स का 200 और 300 मार्क्स का ऑनलाइन टेस्ट था। ऑनलाइन टेस्ट में मेरे 230 के अराउंड आए थे। तो आपको तीनों सब कुछ में 50-50 एटलीस्ट इंडिविजुअली आना चाहिए, मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में, प्रेजेंटेशन में और ऑनलाइन एग्जाम में। और एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए, मतलब इन चारों को कंबाइन कर दे तो टोटल 500 मार्क्स का जो होगा उसमें से आपको एटलीस्ट 300 मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। तो ऐसा था, मेरा एग्रीगेट भी बहुत ईजिली बन गया। ऑनलाइन एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मेरे पास एक PDF थे, उसमें से आए थे। आप एक बार थोड़ा चेक कर लेना, ये बैच आई थिंक ब्रांच वाइज भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो एक बार आप पूछ लेना, अगर आपको वो PDF चाहिए होगा जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ओवरऑल यही था, बट IT में उतना मज़ा नहीं आया था, क्योंकि लाइक लोगों से इंटरेक्ट करने का उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। मतलब अगर लाइक मेरे रो में 3 लोग बैठे हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा उन्हीं लोगों से बात कर पाया। और आपको हमेशा काउंटर पे रखते हैं वो लोग, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक बोरिंग काइंड ऑफ हो जाता है। तो मैं तो बीच बीच में गेम खेलने लगता था या फिर मोबाइल को स्क्रॉल करने लगा। मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था IT की ट्रेनिंग पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो कि लाइक हो सकता है कि मेरे आर्टिकलशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सीख के जाना होगा इन सब चीज़ों को आर्टिकलशिप करने से पहले। तो ओवरऑल यही सब था। एंड IT में सारे लोग सब लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, जो कि एक डिमेरिट था IT का। एंड ये चीज़ ओरिएंटेशन में नहीं था। ओरिएंटेशन में मैंने इंडिविजुअली ऑलमोस्ट सारे लोगों से इंटरेक्ट किया था। और सो डेट वाज इट। और बहुत लोग आर्टिकलशिप के बारे में पूछ रहे थे, तो आर्टिकलशिप के मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। और बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी सी मेरी जो लाइफ की गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा ट्रैक पे नहीं चल रही है। तो जो भी होगा, जब भी मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन करूँगा या फिर नहीं करूँगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, बाय। भैया में भैया 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 जिंदाबाद 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 1-2 1-2 गलती से पूरा पता करेगा पूरा काम समझा। Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Shivam Kumar, and I would present the financial analysis of our restaurant. So first of all, we have the cost of project of 180 lakh. It comprises of 60 lakh of equity and 120 lakh of debt. And in 60 lakh of equity, we have divided among all the four of us equally. And as you can see, we have a sales of 55 lakh, which is very less, I agree, but in the forthcoming years, it would gradually increase to 100 lakh and 160 lakh in the 2 years. Then we have our variable cost, which comprises of operating cost, employee expenses, and other requisite expenses, and it is 60% of the sales. Then we have fixed cost, it comprises of depreciation only, and in first year we are incurring a loss of 5 lakh, but we would increase it, it would gradually increase in the upcoming. Perfect analysis. So that is a cycle analysis. The third one is competitive. That's why I have added only 4 slides in my topic. So first is phishing. So why this virus or attack got the name phishing? So assume that is what exactly happened in phishing. You get a link from someone who appear to be very genuine guy. He appears to be from a bank or from a company, and he sends you a link. And when you click that link, your sensitive information like username, password, bank details, credit card details got transmitted to that particular person. So this is called phishing.